आप देख रहे हैं बहुजन की आज़ादी टीवी चैनल। आज मान्यवर कांशीराम, जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक थे, उनके निर्वाण दिन के अवसर पर गुजरात में अलग अलग जगहों पर उनके श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए कार्यक्रम लगाए गए। इसी कार्यक्रम के दौरान स्वयं सैनिक दल अर्थात एसएसडी, यह एसएसडी जो संगठन है, यह संगठन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के समय दौरान भी था, जिसका पूरा नाम था समता सैनिक दल। और वह समता सैनिक दल के जैसा ही नाम रखा गया। और इस के दौरान यहाँ गुजरात में काफ़ी अच्छी तरह से काम यह संगठन कर रहा है, जो एसएसडी के नाम से काम कर रहा है। यह स्वयं सैनिक दल अपने महापुरुषों के विचारों के आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। और इस दौरान वह सभी महापुरुषों के कार्यक्रमों के दौरान उनके जन्म तिथियां या तो निर्वाण तिथियों के अवसर पर उनको याद करते हैं और उन्हीं के जीवन संघर्ष के संदर्भ में लोगों को सही जानकारी देते हैं। और यह संगठन मान्यवर कांशीराम साहब, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके विचारों को मजबूत करने के लिए यह बड़े एक निष्ठा से काम करता है। यह संगठन की एक खूबी है कि यह संगठन में कोई भी प्रमुख पद या अध्यक्ष नहीं होता है, छोटा हो या बड़ा, यह सभी एक अध्यक्ष के रूप में ही अपनी जवाबदारी निभाना चाहते हैं। यह अपने प्रशिक्षण में यही समझाते हैं कि एसएसडी का जो पदाधिकारी होगा, स्वयं सैनिक दल का जो पदाधिकारी होगा, वह एक अध्यक्ष के बराबर ही होगा, मगर अध्यक्ष कोई नहीं होगा। और इसी दौरान काफ़ी समता पूर्व और समानता पूर्व व्यवहार हर एक संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ होता है। और इसी दौरान माननीय कांशीराम साहब को इस संगठन ने निर्वाण दिवस के अवसर पर गुजरात में अहमदाबाद शहर में यह श्रद्धांजलि कार्यक्रम के रूप में और उनके विचारों और संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन रैली का आयोजन किया। और यह आयोजन में सबसे ज़्यादा युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसमें बहुत सी महिलाएं और बालक भी है और बुजुर्ग भी है। और इस संगठन की अनुशासन के साथ चलने के तरीके, जिस तरह से बौद्ध भिक्खु संघ एक के पीछे एक चलता था, इसी तरह से आज ये हर कार्यकर्ताओं को इसी तरह से संदेश और अनुशासन समझाकर एक के पीछे एक चलने के लिए आदेश कर देते, जो संगठन का नियम हो। और दूसरी बात यह है कि यह संगठन में कोई भी व्यक्ति किसी अन्य समाज के व्यक्ति के पास जाके कोई भी कार्यक्रम का चंदा लेने के लिए नहीं जाता, अर्थात स्वयं अपने खर्चा से ही उसको संगठन का खर्चा चलाना है, दूसरे के पास से पैसा लेकर नहीं। और यह बड़ा सा बड़ा कार्यक्रम भी हो तो भी उसमें वह अपनी जवाबदारी के साथ काम करते हैं। ये संगठन का पूरे गुजरात में बहुत ही अच्छा मजबूत प्रसारण है, प्रचार है और काफ़ी नेटवर्क इस संगठन का है। यह भाईचारे के साथ में सबके साथ समानता, भाईचारा और एकता के अनुरूप काम करते हैं और अपने महापुरुषों के इतिहास को समाज में बार बार यह बताने की कोशिश करते हैं कि हम इस देश के मालिक थे, मगर कुछ लोगों ने इस देश के ऊपर आक्रमण करके भारत के बहुजन समाज को गुलाम बनाया, मगर उस गुलामी से मुक्त करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमें संवैधानिक अधिकार दिए, और यह संवैधानिक अधिकार देते हुए यह कहा था कि जाओ अपनी दीवारों पे लिख दो, आपको इस देश की शासन करती जमात बनना है। यह बात बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कह दी, मगर वो जनता तक नहीं पहुंच पाई कि किस तरह से हमें शासन करती जमात बनना है। मगर वही काम
मान्यवर कांशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने कांशीराम साहब ने यह बात बताया कि किस तरह से इस देश में हम सत्ता शासन हासिल कर सकते हैं, और उन्होंने फुले शाहू अम्बेडकर जी के विचारों का एक दौर चलाया, जिसके कारण एक भारत देश में एक हवा चली थी कि परिवर्तन की लहर, और इस लहर के साथ बहुजन समाज पार्टी ने अर्थात कांशीराम जी के संगठन के माध्यम से उत्तर प्रदेश में बहुजन के तीन बार शासन चला, और जिसमें एक इतिहास बनाया गया, और वह इतिहास की दास्तान लखनऊ में बनाए हुआ अंबेडकर पार्क और अन्य महापुरुषों के याद में बनाए हुए विश्वविद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ और नोएडा जैसे जगह पर अपनी याद में जो पार्क बनाए, वह पार्क इतिहास गवाह रहेंगे, इतिहास का संदेश देते रहेंगे कि इस देश में कभी बहुजनों का भी शासन रहा है। यह बात मान्यवर कांशीराम जी के त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण हुआ। आज उन्हीं के विचारों को लेकर अलग अलग संगठन काम कर रहे हैं। इसमें से एक यह भी संगठन है जिसका नाम SSD अर्थात स्वयं सैनिक दल। यह काम बड़े जोर शोर से, बड़े ही उत्साह से यह काम कर रहे हैं, और इस दौरान पूरे गुजरात में बहुत ही इनकी शाखाओं का कार्यक्रम लगता है, और ये समाज को प्रशिक्षित करते हैं, और प्रशिक्षित के साथ साथ में जवाबदारियाँ भी देते हैं, और बहुत सारे लोग निस्वार्थ होकर इस संगठन में शामिल होते हैं। यही एक उपक्रम माननीय कांशीराम जी के परिनिर्वाण के अवसर पर उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम के आयोजन में अपने साथ मिलेंगे इस कार्यक्रम के संयोजक और आयोजक, और एक कन्वीनर के रूप में होते हैं, जिसे हम आपसे मुलाकात कराएंगे, और आपकी मुलाकात के साथ साथ में उनके अपने संगठन के संदर्भ में और उनके कार्य के बारे में वह आपको जानकारी देंगे कि किस तरह से वह अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य करते हैं, और किस तरह से एक निष्ठ होकर वह अपने संगठन के साथ में दिलचस्पी के साथ काम करते हैं। आइए हम आपसे मिलाएंगे। आज के दिन 9 अक्टूबर 2006 में कांशीराम साहब जी जो बहुजन समाज के स्थापक है, उनका आज परिनिर्वाण दिन है। तो उसी के हिसाब से जो हमारा संगठन है स्वयं सैनिक दल, तो उन्होंने एक कार्यक्रम रखा हुआ था, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग जो कांशीराम साहब है उनको सब लोग जाने, क्योंकि बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन बाबा साहेब आम्बेडकर को जो फिर से जिन्होंने जीवित किया है, जो वो मान्यवर कांशीराम साहब ने किया है। तो मान्यवर कांशीराम के बारे में जो संगठन है वो सबको बतलाता है कि कांशीराम जी ने कैसे हमारे समाज को जागरूक किया। कांशीराम जी साइकिल लेके निकले और पूरे भारत में उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूर्व से लेके पश्चिम तक पूरे भारत में जो हमारे महानायक है, तो महानायकों को घर घर पहुंचाने का जो काम था वो पहली बार किसी ने किया हो तो वो कांशीराम साहब ने किया था। कांशीराम साहब की जो शुरुआत की मूवमेंट थी वो बहुत कठिन थी। जब वो निकले थे महाराष्ट्र के अंदर, तो महाराष्ट्र में उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन जैसी सफलता उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिली थी। तो उन्होंने वहाँ फिर महाराष्ट्र को छोड़ के उत्तर प्रदेश में, जहाँ हमारी जो पॉपुलेशन है शेड्यूल कास्ट की वो 20% है, तो वहाँ उन्होंने शुरुआत की और गांव-गांव जाकर, शहर शहर जाकर और पूरे साइकिल लेके पूरे भारत में, और शुरुआत यूपी से की। और वहाँ उन्होंने जो बहुजन समाज है, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, उनको बहुजन विचारधारा जो है, हमारी आइडियोलॉजी है, उनके बारे में बताया। कांशीराम जी ने उसके बाद 1984 में BSP जो उनका राजनीतिक दल है उसकी भी स्थापना की। इस जो
जीवन दरमियान उन्होंने कई सारे बुरे दिन भी देखे। एक किस्सा ऐसा है कि काशीराम साहब जी को मीटिंग लेने के लिए जाना होता है और उनकी साइकिल में पंचर हो जाता है। तो उनके पास जो पंचर के पैसे होते हैं, 5 पैसे लगते थे उस समय, तो उनके पास जो पंचर के पैसे नहीं थे, तो वो दौड़ के गए और वो ट्रेन में दौड़ के वो बैठ गए। तो इस तरह से काशीराम साहब का जो जीवन है, जो शुरुआत के दिन थे, वो बहुत ही कठिन थे। तो ये जो संगठन है हमारा स्वयं सैनिक दल, ऐसे कई पुरुष हमारे समाज में हो गए, लेकिन हमारा जो समाज है ऐसे महापुरुषों को नहीं जानता है। तो इसलिए ये संगठन ऐसे, अगर उनका किसी महानायक का जन्मदिन है या किसी महानायक का परिनिर्वाण दिन है, तो रैली निकाल के या महासभा करके या महासलामी दे के हम अपने जो महानायक है उसको इस तरह से याद करते हैं। जिस तरह से काशीराम साहब जी ने घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर जिस तरह लोगों को जागरूक किया था, उसी तरह जो हमारा संगठन है स्वयं सैनिक दल, वो भी गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर सब लोगों को हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो आइडियोलॉजी है, जो बाबा साहेब ने बोला था कि इतिहास को जानो तो ही हम इतिहास बना सकेंगे। तो हम लोग जो एसएसडी स्वयं सैनिक दल है वो गांव-गांव जाती है, शहर-शहर जाती है और हमारे समाज में जो ऐसे काशीराम साहब जैसे जो महानायक हो गए उसके बारे में बताती है। साथ ही में हमारी जो समाज की 22 बर्बादी की जड़ है, स्वयं सैनिक दल ने 2006 में ये भी खोजा कि 22 बर्बादी की जड़ हमारी मुख्य समस्याएं है, जैसे कि स्त्री शक्ति का अवमूल्य, ठीक है, जैसे कि कोई लोग जुगार रमते हैं, कई लोग संगठन बनाते हैं लेकिन सिर्फ अपना नाम बढ़ाने के लिए। तो ये सब जो बर्बादी है, तो उस बर्बादी के बारे में भी हम समाज में जाते हैं, हमारे समाज में एससी और एसटी समाज में, और हम लोग उनको बताते हैं ताकि ये बर्बादियाँ समाज में से निकले और समाज धीरे धीरे मजबूत होता जाए। हमारा एजेंडा भी है जिसमें साफ लिखा है कि हम बुद्धमय भारत बनाएंगे और हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिसमें मानवतावाद हो। तो ये हमारा जो संगठन है, आज हम लोग देख रहे हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज पे ज़्यादा से ज़्यादा अत्याचार बढ़ रहे हैं। तो ये संगठन सब लोगों को जागरूक करने का काम करता है। 2006 से ये संगठन शुरू हुआ। मान्यवर काशीराम साहब का परिनिर्वाण भी 2006 में ही हुआ था और इस संगठन की स्थापना भी 2006 में राजकोट से शुरू हुई थी। हमारा संगठन में कोई पद नहीं है, किसी के पास से पैसा नहीं लिया जाता, सभी लोग एक समान होते हैं, चाहे वो क्लास 1 ऑफिसर हो या क्लास 4 अधिकारी, सब लोग समान है। और सब लोगों को स्टेज दिया, सब लोगों को माइक दिया जाता है, सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है। और इस संगठन का जो उद्देश्य यही है कि हमारा जो समाज, बाबा साहेब आम्बेडकर ने 1920 में मूक नायक नाम का एक समाचार पाक्षिक शुरू किया था, तो तब हमारा समाज बोलता नहीं था। तो ये संगठन इस तरह का है कि हमारा जो समाज है वो सभी बोलने लगे, जैसे जैसे सब लोग बोलने लगेंगे वैसे वैसे जो अत्याचार है वो कम होते जाते हैं। हमारा जो संगठन है वो ऐसा नहीं है कि एक ही महानायक की इस तरह से रैली निकालता है। जितने भी महानायक है और 365 दिन, ऐसा नहीं है कि भाई 14 अप्रैल आती है, बाबा साहब का जन्मदिन आता है, काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिन आता है और हम लोग ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आने वाले दिनों में अगले 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने के बाद हमारे कुछ और भी महानायक का ऐसा जन्मदिन या परिनिर्वाण दिन होगा। तो इस तरह से हमारा कार्यक्रम रहता है। हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो गांधीनगर में होने वाला है 2023 में, तो उस समय जो पूरे गुजरात में जो संगठन काम करता है, तो उसमें से जो सैनिक है वो धम्म दीक्षा लेंगे गांधीनगर में, और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरे गुजरात में ऐसा नहीं हुआ होगा। और पूरे भारत के लोग भी देखेंगे कि अगर किसी मूवमेंट का काम अच्छी तरह से चल रहा है तो वो हमारा जो संगठन है स्वयं सैनिक दल वो चला रहा है। जय भीम।